चाइना क्यों जरूरी है तालिबान के लिए? और मैं चाहूंगा राहुल आप इसको जूम इन करके दिखाएं, चाइना क्यों जरूरी है तालिबान के लिए? ध्यान दीजिएगा, तालिबान के अफगान की सत्ता पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया ने हाथ खींच लिए हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगान की जीडीपी का 41% हिस्सा विदेशी फंड से चलता था। 41%, यह अभी की बात कर रहा हूं। 41% जीडीपी सिर्फ फॉरेन फंडिंग से हो रही है। नेक्स्ट चेंज करें। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2002 से 2009 के बीच जीडीपी का 100% हिस्सा 100% विदेशी फंड से चलता था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद बाइडेन ने अफगान सेंट्रल बैंक को $7 बिलियन के रिजर्व्स पर रोक लगा दी है। यह अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस में पैसा पड़ा है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक इसको एक्सेस ही नहीं कर सकती। अफगानिस्तान के लोग बैंक में जाते हैं लेकिन वहां पर पैसा नहीं है, क्योंकि वहां से जो फंडिंग आनी चाहिए अमेरिका से वो आ ही नहीं रही है। नेक्स्ट चेंज करें। वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान की फंडिंग पर रोक लगाई, जो उसके बजट का 30% हिस्सा है। 30% हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये सीधे सीधे उनके महिलाओं के लिए जाता था। वर्ल्ड बैंक की वो फंडिंग है ना। आप ध्यान दीजिए, आईएमएफ ने अफगान को दी जाने वाली $460 मिलियन के इमरजेंसी रिजर्व पर रोक लगा दी है। ध्यान दीजिए इस बात पर। जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और नेटो ने अफगान की फंडिंग पर रोक लगा रखी है। अब जरा एक बात मुझे समझाइए, मैं जानना चाहता हूं, मैं बहुत ही परेशान हूं इस चीज को लेकर। यूएन ने 2 दशक पहले अफगान तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, तो जाहिर बात है फंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन हियर इज द स्पिन, अमेरिका ने केवल पाकिस्तानी तालिबान ही को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, इस तालिबान को नहीं किया। सोचिए अब आप। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ग्राफिक्स लीजिए, ऊपर ये वाला और नीचे हम जो अभी शरणार्थियों वाला ग्राफिक्स दिखा रहे थे। मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर के पास। सर, एक डेटा मैंने दिया नहीं, क्योंकि अगर मैं वो डेटा देता तो ये मेरी आपसे नाइंसाफी होती। आपने अपने लेख में लिखा कि अभी के हालात में अफगानिस्तान को $6 बिलियन चाहिए ही चाहिए, और उसमें आपने कहा कि वो करीब $1.5 बिलियन डोमेस्टिकली रेज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं सर, ये अफगानिस्तान की जो हालत खराब है, क्या चीन इस लेवल पर इनको फंडिंग कर सकता है कि ये खड़े हो पाए? क्योंकि चाइना तो सिर्फ डेट ट्रैप में लेता है मुल्कों को, और फिर वो क्या हमारी तरफ देखेंगे? मेरा इंटरेस्ट इंडिया को लेकर है, हमने तो टोटल $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है। निशांत जी, मैं आपको ये कह सकता हूं बिना झिझक के कि चीन पैसा नहीं देगा, और देगा भी तो इतना पैसा नहीं देगा। ये एक खेल है कि चीन आया, और अगर चीन लगेगा कि 500 मिलियन भी दे देगा, तो आप देखना कि पश्चिमी ताकतों में होड़ लग जाएगी कि चीन का दबदबा कम करें। तो ये चीन को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो पैसा फ्रीज हुआ है वो इनको मिल जाए। और उसमें जैसे आपने जर्मनी का जिक्र किया, जर्मनी 500 मिलियन यूरो देता है, अमेरिका देता है, आपने बताया कि 100% फंडिंग पश्चिम से आ रही है। तो चीन ऐसे पैसे लुटाने वाला नहीं है, और चीन पूंजी निवेश भी देखिए, सीपीईसी में चीन ने या माइनिंग में कितना इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। विष्णु सर, मैं फिर से क्रॉस रेफरेंस लूंगा आप ही के आर्टिकल का। आपने अपने आर्टिकल में एक बहुत अच्छा हुक रखा था। वो हुक ये था कि तालिबान के लिए बहुत जरूरी है भारत से बातचीत करना, क्योंकि इतनी सारी फंडिंग उनको कहां से मिलेगी वरना। क्या वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे या वो चीन के झुंझुने को पकड़ते रहेंगे? नहीं साहब, मैंने जहां तक अगर मैंने ये इंडिकेट किया कि भारत से फंडिंग मिलेगी, तो मैंने गलत इंडिकेट किया है। भारत से फंडिंग नहीं मिलेगी। नहीं, फंडिंग नहीं, आपने कहा कि उनका इंटरेस्ट के लिए भारत बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर भारत उनसे बातचीत करने लग जाता है तो बाकी देश भी करेंगे। और देखिएगा, आप ब्रिटेन ने तो इंडिकेट कर ही दिया है कि चीन तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की बात है
ये सब देश जो इस वक्त रूठे बैठे हैं या डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कम हो जाएगी और इमरजेंसी एड शुरू हो जाएगी। सर, आप जो बता रहे हैं मैं एग्री करता हूं। इमरजेंसी असिस्टेंस टू टाइड ओवर दिस प्रॉब्लम, और एक के बाद एक आगे बढ़ता जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली 100% राइट सर, यू आर 100% राइट। और मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा। यहां पर जल चतुर्वेदी से मैं एक सवाल पूछूंगा। सर, जर्मनी ने कहा है कि हम अपनी एम्बेसी खोलने पर विचार कर रहे हैं, ईरान ने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने एम्बेसी खोली, चाइना ने कहा हम एम्बेसी अपनी बंद ही नहीं करेंगे, कतर हाथ खोलकर उनकी मदद कर रहा है। टर्की के साथ जो भी झूठ फरेब चल रहा था कि हम अर्दोगान को धमकी दे देंगे, ये दे देंगे, वो इट इज आउट इन ओपन, सब फरेब था। टर्की मदद कर रहा है, इंग्लैंड ने ऑलरेडी मदद की बात की है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन को यूएन ने 20 साल पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, अमेरिका ने उसको आखिरी दम तक 9/11 के बाद भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला, पाकिस्तान तालिबान को बोल दिया। मतलब ये क्या शैम चल रहा है सर, ये क्या दिखावा चल रहा है, ये दुनिया के मुल्क क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए निशान, आप बिल्कुल एक चीज पल्ले बांध लो कि कोई इंटरेस्ट परमानेंट है, कोई दोस्ती कोई परमानेंसी नहीं है। तो तालिबान को अगर उन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया तो FATF लग जाएगा, उनको कुछ आप दे नहीं पाओगे। तो अमेरिका भी अपना जो है एक लिवरेज रखे हुए है। और मैं एम्बेसडर विष्णु प्रकाश की बात से सहमत हूं कि आप देखिएगा कि ये इमरजेंसी फंडिंग जरूर आएगी, क्योंकि भुखमरी इस कदर एक्सेप्टेबल कोई नहीं करेगा। और ये जो है, और जो चाइना का जहां तक सवाल है, उसका रिकॉर्ड मैं आपको, जो कॉपर माइंस की वो बात कर रहा है, वो एकदम झूठ है। पिछले 10 साल से चाइना लगा हुआ, उसने एक कॉपर का कुछ नहीं किया है। आयंग जो है उसके पास माइंस हैं, कुछ नहीं किया। अब वो कुछ वो लिथियम की बात करने लगा है। तो ये चाइना का जहां तक वो पैसा वैसा नहीं देगा, जितना भी 500 मिलियन भी अगर वो देगा तो वो सॉफ्ट लोन होगा। उनको कोई मुफ्त में पैसा देने वाले नहीं, मुफ्त में पैसा देने वाले सिर्फ वेस्ट में होंगे। हम कहां तो जाते जहां हैं तक सर? मैं बहुत वेरी क्विकली हम कहां जाते हैं? मेरे पास पंचीर से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सर, हम कहां हैं? वेयर इज इंडिया इन दिस? इसमें जो मेरा अपना मानना चाहता है इंडिया का है, इंडिया को जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाला जो है, जो उनके प्रोजेक्ट हैं, हमको कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वो प्रोजेक्ट चलते रहने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, हमारा एक जो हमारा काम करने का ढंग है वो कोई और देश नहीं करता। पॉइंट टेकन सर। मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ूंगा। जल साहब प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।